आ जाओ भाई। क्लास में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आपका सिलेबस मैं जल्दी ख़त्म कर सकूं, लेकिन मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत भी कर रहा हूं कोचिंगों में। बस रिजल्ट चाहिए कैसे भी हालत में। तो याद रखना, यूपी स्पेशल के में कुछ टॉपिक हैं, जैसे मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगा यूपी स्पेशल के टॉपिकों को। ये 3 टॉपिकों को मैं पढ़ाऊंगा, बहुत आसान है, 5-6 पेज का है, आराम से 2-3 बार इसका कान में लीड लगा कर 2 की स्पीड में सुनते रहना, आपका काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की बात कर लेते हैं। यूपी का नाम 24 जनवरी 1950 से पड़ा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1935 से पूर्णतः, लेकिन आंशिक रूप से 1921 से थी। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुनर्गठन हुआ कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, यानी कि 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तरांचल बनाया गया था। बाद में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है 1947 में, जबकि उर्दू 1989 में। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस। राष्ट्रीय पशु क्या है यूपी का? बारहसिंगा। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। राष्ट्रीय पुष्प पलाश या टेसू, जिसे 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष स्वीकृत हुए कब? 1938 में। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप क्या है? द्विसदनात्मक, यानी कि विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 403 है, प्लस एक आंग्ल भारतीय की जो नियुक्ति थी 303 में आर्टिकल में, उसको अब खत्म कर दिया गया है ना। तो इसलिए 403 सीटें हैं किसमें? विधानसभा की, यूपी में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की सीटें कितनी हैं? 100। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखना, प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31। इसके अलावा प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1921। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? 1937। क्यों? क्योंकि विधानसभा का गठन किया जा सकता है, विधान परिषद का नहीं होता है। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। सबसे ज़्यादा लगा है, सबसे पहले कहाँ लगा है आपको बताना है, पंजाब राज्य में। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। याद रखना, राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन रही? श्रीमती सरोजनी नायडू। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री कुमारी मायावती, 4 बार रही थी। पहली कौन रही थी? तो पहली याद बताना भैया मेरे को अपने आप। पहली कौन रही थी? इसके अलावा प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? श्री चंद्रभाल। प्रदेश में जिले व मंडल कितने? 75। 18 मंडल है, 18वां मंडल अलीगढ़ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 में की गई। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। इसके अलावा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, 7वें नंबर के। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु कितनी है? 21 वर्ष है ना। राष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना 35। उपराष्ट्रपति भी 35, प्रधानमंत्री 25, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और पंचायत के लिए कितनी है? 21। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 1/3, यानी कुल सीटों की 1/3 सीटें किन के लिए रहेंगी? तो महिलाओं के लिए रहेंगी। नगर निगम अध्यक्ष, यानी जिसे मेयर कहते हैं, का निर्वाचन कैसा होता है? तो डायरेक्ट होता है, यानी कि नगर की जनता चुनती है। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की संख्या कितनी रह रखी है? 2, पहली आपको बतानी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया यूपी में? तो 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 में किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी किसे कहते हैं? तो मुख्य सचिव को कहते हैं। इसके अलावा लखनऊ के अलावा और मुख्यालय को याद रखना है, यानी कि मेन जो चीज़ें हैं, जैसे अमेठी कहाँ का है? गौरीगंज। कौशाम्बी में क्या है? मंजनपुर। कुशीनगर पडरौना। सोनभद्र का क्या है? रॉबर्टगंज। जालौन का मुख्यालय क्या है? उरई। संभल का क्या है? पवाना। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। अंबेडकर नगर अकबरपुर। सिद्धार्थ नगर नौगढ़। फर्रुखाबाद फतेहगढ़। कानपुर देहात अकबर माती। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17, यानी कि शाहजहाँपुर 17वां है। 16वां कौन सा है? मथुरा। और 15 कौन सा है? अयोध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 47, जिसमें 36 एमएलए किसके थे? बीजेपी से थे। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में यूपी
व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से? चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, दो दो सीटें हैं। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी? 8। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड नहीं, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मृदा, कृषि और पशुपालन देख लो। सेकंड टॉपिक जितना मैं करा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। अगर क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, अन्यथा कहीं से नहीं बनाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र कहाँ पर है भैया? तो याद रखना बुंदेलखंड का, क्योंकि पठारीय क्षेत्र है। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत कौन सा है? नहरें, यानी कि सबसे ज़्यादा नलकूपों का प्रयोग किया है सिंचाई के, और सेकंड नंबर पर नहरों का। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूँ है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? तो प्रयागराज में। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में चालू की गई। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मैथा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लेकर है? तो 2012 में। इसके अलावा प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। सफ़ेदा केरला, सरदार, ललित खुर्जा किसकी प्रजातियां? तो अमरूद की हैं। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दुग्ध सागर किसके हैं? केला की। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? कन्नौज में। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादकता अगर देखी जाए पूरे उत्तर प्रदेश में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। यूपी में सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ बना हुआ है? तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद कब बनाया गया? तो 1976 में। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है कौन सा? तराई वाला। इसके अलावा प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान वही योजना कब चालू की गई? 1992 से। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा? सहारनपुर, यानी कि लीची में भी यही है। किसानों की कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ कब किया गया? तो 1999 से 2000। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तीसरा, उत्तर प्रदेश की परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग प्रमुख योजनाएं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2004 में। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। देश में कुल सड़क जंजाल की दृष्टि से यूपी का हिस्सा कौन सा है? सेकंड है। पहला महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, यानी कि नेशनल हाईवे कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर यूपी का आता है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन सा है? ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। यूपी के झांसी में 2 बने हुए हैं कॉरिडोर। भारत में 2 ही कॉरिडोर हैं, जो कन्याकुमारी से एक जाता है कश्मीर के लिए, एक पोरबंदर से सिलचर असम तक जाता है। ये दोनों आपस में कहाँ काटते हैं? यूपी के झांसी में। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 165.5 किलोमीटर। कितने जिलों से गुजरता है? 4। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 332 किलोमीटर, देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से जाता है? तो याद रखना 10। इसके अलावा लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 348.1 किलोमीटर। कितने जिलों से? 10 जिलों से। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे, यानी कि जितने भी यूपी में बौद्ध स्थल बने हुए हैं उनके लिए क्या बनाई गई? एक्सप्रेसवे चलाई गई है। तो कौन सी है? बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई, जिससे जुड़े जिले कौन से? कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना। लखनऊ प्लान का संबंध किससे है? तो सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान 1985 में से चालू किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई
मार्च 1900 नहीं 1859 प्रयागराज टू कानपुर। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। एक तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ बना हुआ है, गोरखपुर में। एक उत्तर मध्य रेलवे जोन जिसका कहाँ बना हुआ है, प्रयागराज में। आपको कमेंट करके बताना है भारत में कितने रेलवे जोन है, पुराना कौन सा, सबसे नवीनतम कौन सा है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर। अब तो चेंज हो गया है, कर्नाटक के हुबली में एक स्टेशन है उसका सबसे लंबा हो चुका है। करंट अफेयर में देख लेना एक बार डाल के, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में। फिर भी आप लोग गोरखपुर में अगर वो नहीं आता तो गोरखपुर ही लगाना। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर प्लेटफॉर्म है ना। अगर यूपी की बात कर रहे हैं तो फिर गोरखपुर ही लगाना। भारत की बात करें तो आंसर चेंज हो गया। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव बक्स कहाँ बना है, मड़ुआ डी वाराणसी। ये क्वेश्चन बना हुआ 2006 में, जाकर देख लेना। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे देख लो भैया। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आमोसी लखनऊ में बना हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। इसके अलावा खेरिया हवाई अड्डा आगरा, भमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में, सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र भमरौली में बना हुआ यानी कि प्रयागराज। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज। देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग स्थित है कहाँ पर, गंगा नदी पर, प्रयागराज से हल्दिया। इसे नेशनल वाटरवे है। कितनी लंबाई है इसकी, 1620 किलोमीटर। याद रखना। दिल्ली टू कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है कौन सा, लखनऊ। आगरा जुड़ा हुआ है, याद रखना। प्रदेश उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई, लालगंज रायबरेली में। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है मुगल सराय। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वहाँ होगी जहाँ पर उत्पादकता ज़्यादा होगा, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर बुंदेलखंड वाला, फिर केंद्रीय उत्तर प्रदेश और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात आती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र होंगे, वही कॉमन सेंस की बात है, पश्चिमी और पूर्वी। यानी कि सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र कौन सा होगा, पश्चिमी वाला। पूर्वी सबसे ज़्यादा कम विकसित होगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, फिर भी कॉमन सेंस वाली बात है, कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया 1981 में। पीतल पात्र कहाँ बनाए जाते हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा मुरादाबाद। कैंची के लिए फेमस है कौन, मेरठ। कत्था कहाँ बनाया जाता है, बरेली। टेराकोटा गोरखपुर। बैंत उद्योग बरेली। लकड़ी नक्काशी सहारनपुर। खेल सामान मेरठ। सीमेंट दादरी। कागज़ सहारनपुर मुजफ्फरनगर। दिया सलाई कहाँ पर फेमस है, तो बरेली। चमड़ा आगरा व कानपुर के लिए फेमस है। इसके अलावा बहुत फेमस है भैया, नोएडा की फुल फॉर्म किसी को पता नहीं होती। सब लोग ये सोचते हैं कि नोएडा एक जगह का नाम है, तो नोएडा एक क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है, तो नोएडा की है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो कि कब बना, 1976 में। बीड़ा, बीड़ा का है भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 1981 में बना। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 1988 में बना। सीडा सैतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला इंजीनियर औद्योगिक प्राधिकरण, 1991। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 2005। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 2001 में बना। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई। नेक्स्ट है क्या, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र है नोएडा। क्लस्टर विकास योजना 2006 में लाई गई, जिसके तहत कई सारे क्लस्टर बनाए गए, जैसे कारपेट क्लस्टर कहाँ है, भदोही। ग्लास बिट्स कहाँ पर है, वाराणसी। कालीन क्लस्टर मिर्ज़ापुर। पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर में। इसके अलावा लेदर क्लस्टर चौरा चौरी, जो कि गोरखपुर में। एक बात याद रखना भैया, चीज़ें भले भले जल्दी जल्दी हो रही हैं, लेकिन चीज़ें बस एक बार आपको क्या करनी है, कान में लगानी है। यूपी स्पेशल आपकी 2 दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा। करते रहना आराम से, बिंदास तैयारी।